एक बार एक बहुत सुंदर तालाब था जिसका पानी बिल्कुल साफ था। वो धूप में चमकता और नाचता रहता था। ये था चिकी का घर। क्वैक क्वैक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चिकी एक छोटी पीली बत्तख थी। उसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं। उसे तालाब में तैरना बहुत पसंद था। हर सुबह चिकी सूरज के साथ उठती थी। वो अपने दोस्तों को खुशी से क्वैक करके ग्रीट करती थी। स्प्लैश स्प्लैश, ये तो बहुत मजा आ रहा है। उसे पानी में स्प्लैश करना बहुत पसंद था। कभी कभी वो ड्रैगन फ्लाइज के पीछे भागती थी। तालाब उसका खेल का मैदान था और वो इसका हर कोना जानती थी। चिकी को नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। वो अक्सर रीड्स में छिपी हुई मछलियों से बातें करती। मेंढक टर टर करके उसका अभिवादन करते। तितलियां उसके चारों ओर मंडराती रहती। उनके पंख इंद्रधनुष जैसे लगते थे। तालाब हमेशा गतिविधियों से भरा रहता था। हेलो मिस्टर फ्रॉग, हाय बटरफ्लाइज। एक धूप वाली दोपहर जब चिकी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसे एक अजीब सी गंध आई। ये एक बासी अनजानी गंध थी। उसने पहले कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी थी। इससे उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ठीक नहीं था। ये क्या गंध है? ये तो सही नहीं लग रही। जंगल के बीचों बीच रहता था नागू। नागू एक लंबा रेंगने वाला सांप था। उसके पन्ने जैसे हरे रंग के शल्क थे। सब उससे डरते थे। नागू बहुत चालाक था और वो बहुत भूखा भी था। नागू ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो एक अच्छे खाने के लिए बेताब था। वो झाड़ियों में रेंग रहा था। उसकी जीभ हवा में कुछ स्वाद ढूंढ रही थी। मुझे कुछ स्वादिष्ट गंध आ रही है। ये बत्तख ही होगी। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी। वो चुपचाप घास में परछाई की तरह परच रहा था। उसे आते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। वो छिपने में माहिर था। उसके हरे शल्क पत्तों में पूरी तरह घुल मिल जाते थे। वो अब तालाब के पास था। नागू बत्तखों की खुश क्वैकिंग सुन सकता था। उसके मुंह में पानी आ गया। वो लगभग अपने अगले भोजन का स्वाद ले सकता था। आज मैं जी भर के खाना खाऊंगा। बेखबर बत्तखों को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर क्या बीती। उसे यकीन था कि आज वो जी भर के खाना खाएगा। बेखबर बत्तखों को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर क्या बीती। सूरज तालाब पर तेजी से चमक रहा था, जिससे पानी चमक रहा था। चिकी और उसके दोस्त बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। वे टैग का खेल खेल रहे थे। चिकी की हंसी पानी में गूंज रही थी। वो तालाब में सबसे तेज तैराक थी। वो इधर उधर भाग रही थी। उसके छोटे छोटे पैर जोर जोर से पंखे मार रहे थे। उसके दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत तेज थी। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। चिकी ने मजाक में कहा। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। उसके दोस्त हंसे, पीछा करने का आनंद ले रहे थे। उन्हें चिकी के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा सब में सबसे अच्छा लेकर आती थी। चिकी, तुम हमारे लिए बहुत तेज हो। धीरे हो जाओ चिकी। इस स्पीड से तो हम तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अचानक चिकी ने खेलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उठाया। उसके नथुन फड़क रहे थे। उसे फिर से वो अजीब बांसी गंध आ रही थी। इस बार ये ज्यादा तेज थी। खतरा पास था। ओह नहीं, वो गंध फिर से। कुछ गड़बड़ जरूर है। खेलती हुई बत्तखों को दिखाई नहीं दे रहा था कि नागू तालाब के किनारे आ रहा था। उसकी आंखें ठंडे पीले पत्थरों की तरह पानी को देख रही थीं, अपने शिकार को ढूंढ रही थी। उसकी दोमुही जीभ अंदर बाहर निकल रही थी, किसी भी खतरे के संकेत के लिए हवा को छक रही थी। वो अब इतना पास था कि बत्तखों के पानी में खेलने की आवाजें सुन सकता था। वो एक बड़ी चट्टान के पीछे फिसल गया, खुद को छुपाते हुए। बस थोड़ा और पास और मेरा खाना मिल जाएगा। वो धैर्य से उस पकड़ने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। नागू ने ऐसा पहले भी कई बार किया था। वो एक कुशल शिकारी था और वो जानता था कि अपने फायदे के लिए अचानक हमला कैसे करना है। उसे भरोसा था कि वो आज फिर से सफल होगा। उसने देखा कि एक छोटी पीली बत्तख समूह से अलग हो गई है। ये चिकी थी जो कुछ फीट दूर छिपे हुए खतरे से बिल्कुल बेखबर थी। यही उसका मौका था। वो रही मेरा अगला खाना। अजीब सी गंध तेज और तेज होती जा रही थी। चिकी को पता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसे अपनी मां की जंगल के खतरों के बारे में दी गई चेतावनियां याद आईं। क्या ये कोई सांप हो सकता है? उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था और तभी उसने उसे देख लिया। नागू धूर्त सांप एक चट्टान के पीछे छिपा था। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसके छोटे से दिल को डर ने जकड़ लिया। नागू, वो यहाँ है, सब लोग भागो। चिकी की चेतावनी से चौंकी बाकी बत्तखें खेलना बंद कर देती हैं और उलझन में इधर उधर देखती हैं। उन्होंने नागू को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वे उसका नाम जानते थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं। नागू इस बात से निराश होकर कि उसका पता चल गया है, गुस्से में फुंकारता है।
उसने अचानक हमला करने का मौका गंवा दिया था, लेकिन वो अभी भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए दृढ़ था। वो चट्टान के पीछे से निकला, उसके जबड़े खुले हुए थे। बत्तखों में दहशत फैल गई। वे डर के मारे इधर उधर भागे, डर से चिल्लाते हुए। नागू आश्चर्यजनक गति से उनके पीछे भागा। उसकी जीभ खतरनाक रूप से फड़फड़ा रही थी, लेकिन चिकी अपने डर के बावजूद जानती थी कि वो नागू को अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचने दे सकती। उसे कुछ करना ही होगा। वो जल्दी से रीड्स की तरफ तैरी, अपने बाकी दोस्तों को आवाज लगाते हुए। मेरी मदद करो, हमें उसे रोकना होगा। जैसे ही नागू बत्तखों के एक समूह के पास पहुंचा, रीड्स से मेंढकों की टर टर और पानी के छिंटे उठने की आवाजें गूंज उठी। चिकी की चीखें सुनकर मेंढक हरकत में आ गए थे। वे नागू की पीठ पर कूद पड़े। उनके चिपचिपे शरीर ने उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल कर दिया। मछलियां हलचल को भांपते हुए पानी से बाहर कूदने लगीं, जिससे ध्यान भंग हो गया। कुछ ने तो अपनी पूंछ से नागू के चेहरे पर पानी के छींटे भी मार दिए। नागू अचानक और अप्रत्याशित हमले से अभिभूत होकर निराशा में फुंफकार उठा। तितलियां अपने नाजुक पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाते हुए नागू के सिर के चारों ओर रंगों का बवंडर बना देती हैं। वे उसकी आंखों में फड़फड़ाती हैं, जिससे वो पल भर के लिए अंधा हो जाता है। नागू दिशाहीन और नाराज होकर परेशान करने वाले जीवों को खुद से दूर झटकने की कोशिश करता है। नागू की उलझन का फायदा उठाते हुए चिकी और उसके दोस्त फिर से इकट्ठा हो गए। उन्होंने नागू को घेर लिया, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए। तालाब शोर से गूंज रहा था, घुसपैठिए के खिलाफ एक चुनौती भरी सिम्फनी। नागू ज्यादा संख्या में घिरा हुआ और अभिभूत होकर समझ गया कि उसने गलती कर दी है। उसने इन छोटे जीवों के साहस और उनकी एकता की शक्ति को कम आंका था। उसने एक आखिरी बार फुंफकारा, हार और निराशा की आवाज, और फिर पीछे मुड़कर जंगल में वापस चला गया। जैसे ही नागू झाड़ियों में गायब हुआ, तालाब पर सन्नाटा छा गया। चिकी और उसके दोस्त थके हुए लेकिन विजयी एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। उस दिन से चिकी और उसके दोस्त तालाब के रक्षक कहलाने लगे। उन्होंने सीखा था कि छोटे से छोटा जीव भी बहादुर हो सकता है जब वे एक साथ खड़े होते हैं। वे अब डरते नहीं थे। चिकी, जिसे हीरो माना जाता था, जानती थी कि वो ये अकेले नहीं कर सकती थी। ये तालाब के सभी जीवों के संयुक्त प्रयास का नतीजा था जिसने नागू को भगाया था। उसने टीम वर्क के महत्व और एकता से मिलने वाली ताकत के बारे में सीखा था, और इसलिए तालाब में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन सुरक्षा और भाईचारे की एक नई भावना के साथ। बत्तखों ने अपना पानी में खेलना जारी रखा, मेंढकों ने अपनी टर टर से अभिवादन किया और तितलियां हवा में नाचती रहीं। लेकिन वे हमेशा सतर्क रहते थे, हमेशा चौकन्ना रहते थे, किसी भी खतरे से अपने घर की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। तालाब, जो कभी लापरवाह खुशी की जगह था, अब साहस और एकता का प्रतीक था। चिकी नाम की एक छोटी बत्तख की बहादुरी का प्रमाण।